लीजिए पेश एक डरावनी कहानी, रहस्यमयी बरगद का साया। रामपुर गांव के ठीक बाहर, जहां पगडंडी घने जंगल में खो जाती थी, वहां एक विशाल और बहुत पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा था। गांव वाले इसे भूतिया बरगद या अमर बरगद कहते थे। यह इतना विशाल था कि इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी और इसकी लटकती जटाएं रात के अंधेरे में सैकड़ों सर्पों की तरह दिखाई देती थीं। यह बरगद किसी साधारण पेड़ जैसा नहीं था। दिन के समय भी इसके नीचे एक अजीब सी ठंडक और उदासी महसूस होती थी और रात में तो कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में यह कहानी प्रचलित थी कि बरगद की उम्र गांव की उम्र से भी ज्यादा है और इसके तने में कई भटकती आत्माओं का वास है। कहानी है गांव के सबसे साहसी और थोड़े लापरवाह लड़के विक्रम की। विक्रम शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टी पर गांव आया हुआ था। उसे गांव वालों के अंधविश्वासों पर हंसी आया करती थी। एक शाम दोस्तों के बीच शर्त लगी। विक्रम के दोस्त महेश ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में बहादुर हो तो आज आधी रात को बरगद के पास जाओ और उसकी किसी एक जटा पर एक लाल धागा बांध कर आओ। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे बहादुर हो। विक्रम, जो अपनी बहादुरी का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, वो तुरंत तैयार हो गया। ये बच्चों का खेल है, उसने हंसते हुए कहा, मैं अभी जाता हूं और तुम्हें दिखाता हूं। रात के ठीक 12 बजे आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। विक्रम एक टॉर्च और एक लाल धागा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो बरगद के करीब पहुंच रहा था, हवा अचानक ठंडी और भारी होती जा रही थी। जब वो बरगद के पास पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ इतना विशाल और डरावना लग रहा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसके अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। पेड़ से टकराकर हवा एक भयानक फुसफुसाहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। विक्रम ने अपने डर को काबू किया और खुद को समझाया कि यह सब केवल हवा और पत्तों की आवाज है। वो पेड़ के करीब गया। उसने एक लंबी जटा को पकड़ने की कोशिश की जो जमीन तक लटक रही थी। जैसे ही उसने जटा को छुआ, उसे लगा कि उसने किसी ठंडे और मांसल हाथ को छू लिया हो। वो चौंक गया और टॉर्च की रोशनी जटा पर डाली। उसे लगा कि जटा धीरे धीरे सिकुड़ रही है। उसने हिम्मत की और जल्दी से लाल धागा निकालने लगा। जैसे ही उसने धागा बांधना शुरू किया, उसे बरगद के तने से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। तभी ऊपर से कुछ गिरा। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की। उसने देखा कि सैकड़ों उल्लू और चमगादड़ नहीं थे, बल्कि बरगद की लटकती जटाओं के बीच उसे डरावनी सी चीजें दिखाई दी जो मानव शरीर के अंगों जैसी लग रही थी। उसने जल्दी से धागा बांधा और वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी बरगद की एक मोटी जड़ जो जमीन के अंदर थी, अचानक उठकर उसके रास्ते में आ गई। विक्रम ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च लुढ़क कर दूर जा गिरी और रोशनी बुझ गई। अब चारों ओर भयानक अंधेरा था, जिसे बरगद के साए ने और भी घना कर दिया था। अंधेरे में उसने अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे पत्थरों को घसीटा जा रहा हो या कोई जमीन के नीचे से सांस ले रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि बरगद की जटाएं जीवित हो गई हैं। वो उसकी ओर रेंग रही थी, सांप की तरह जमीन पर सरकती हुई। वो पतली जटाएं अब मोटी रस्सी जैसी हो गई थी और उनमें से भयानक बदबू आ रही थी। यहां से मत जाओ, एक गहरी खुरदुरी आवाज ने अंधेरे में गूंजते हुए कहा। आवाज ऐसी थी जैसे बरसों पुराना पत्ता रगड़ रहा हो। तुम अब मेरे हो। विक्रम दहशत में था। उसने रेंगना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक मोटी जटा ने उसके टखने को कसकर पकड़ लिया। यह जटा इतना मजबूत था कि वो अपनी पूरी ताकत से खींचने पर भी छूट नहीं पा रहा था। छोड़ो मुझे, विक्रम चिल्लाया। जटा कसती चली गई, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। दर्द से कराहते हुए उसने देखा कि पेड़ का तना धीरे धीरे खुलने लगा है। तने के अंदर एक गहरी काली खाई थी, जिसमें से सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी। उस खाई के अंदर से सैकड़ों पीली आंखें विक्रम को घूर रही थी। ये गांव के उन लोगों की आत्माएं थी जो सदियों से बरगद का शिकार बन चुके थे। जैसे ही बरगद विक्रम को खींचने लगा, उसने अपनी जेब में रखी माचिस निकाली
उसके दिमाग में एक ही विचार आया, आग। उसने कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाई। पहली तीली बुझ गई, दूसरी तीली जलाई, और जैसे ही जटा उसे अंदर खींचने लगी, उसने पूरी ताकत से जलती हुई तीली बरगद की जटा पर फेंक दी। जटा ने जैसे ही आग को छुआ, वो एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। वो आवाज इतनी तेज थी कि जंगल में दूर तक गूंज गई। विक्रम को मौका मिला। वो लंगड़ाते हुए उठा और बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से गांव की ओर भागा। अगली सुबह जब गांव वाले बरगद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की एक मोटी जटा जली हुई थी और उसके पास जमीन पर एक लाल धागा पड़ा था। विक्रम की टॉर्च भी वहीं टूटी हुई थी। विक्रम गांव में वापस तो आया, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। वो हमेशा चुप रहता था और उसकी आंखें बरगद के तने की काली खाई की तरह डरावनी और शून्य थी। विक्रम ने अपने दोस्तों को बताया कि बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक राक्षस है जो जमीन के नीचे सांस लेता है और रास्तों पर शिकार करता है। और उस दिन से रामपुर गांव में किसी ने भी बरगद के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो जानते थे कि बरगद की जटाओं पर लगा वो छोटा सा जलने का निशान उसके एक और शिकार के छूटने की कहानी कहता है, और बरगद अब अपने शिकार के फिर से लौटने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियां आपके लिए हम लेकर आते रहें।